नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का STS के इस वीडियो ट्यूटोरियल क्लास में। अभी हम लोग लिखना सीख रहे हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं लिखने से संबंधित में। जैसे मुझे कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो स्पेस कब यूज करेंगे, बैक स्पेस यूज कब करेंगे, एरो की का यूज कब करना है, कर्सर को कैसे मूव करना है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो बहुत ज़रूरी होती है। जब आप कुछ लिखना सीखते हैं तो आपको दिक्कत आती है। जैसे मुझे लाइन के बीच में गैपिंग लेना है, अब गैपिंग खत्म करना है, मुझे स्टार्टिंग में गैपिंग लेना है, बीच में स्पेस लेना है, उसको हटाना है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ये कभी कभी काफ़ी प्रॉब्लम कर देता है जब आपको जानकारी नहीं रहती है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये सब चीज़ हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग या तो नोट पैड या वर्ड पैड, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आज हम लोग वर्ड पैड में देखेंगे। तो वर्ड पैड ओपन करने के लिए बिन की के साथ R दबाना है और क्या लिख देना है, वर्डपैड लिख देना है। यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं वो इसका रन नेम होता है प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम का रन नेम लिख के उसको ओपन करते हैं। इसको जस्ट ओके कर देना है। तो देखिए ये आपका वर्डपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पे आके हम मुझे कुछ लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पूर्णिया बिहार। ओके, जैसे मैंने यहाँ पूर्णिया बिहार टाइप किया। अब मुझे जो बात लिखना है वो नीचे वाले लाइन में लिखना है, उस लाइन में नहीं लिखना है। तो नीचे वाले लाइन में आने के लिए हम लोगों को एंटर की प्रेस करना पड़ता है। कीबोर्ड में एंटर की है, मैं आपको यहाँ OSK में दिखा देता हूँ। ये है एंटर की, ठीक है। और यहाँ भी एंटर की है, दो रहता है, एक न्यूमेरिक कीपैड में अलग से रहता है और एक मेन कीपैड में रहता है। तो एंटर की है ना। तो देखिए जब मैं यहाँ पे हूँ और एंटर प्रेस करूँगा तो नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ लिखना है इंडिया, लेकिन इंडिया जो लिखना है वो बिहार के बाद लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए सिंपली स्पेस दबाएंगे। ये स्पेस है, स्पेस दबाते रहेंगे। अब यहाँ मुझे इंडिया टाइप करना है, इंडिया का I कैपिटल लेना है, तो शिफ्ट को दबा के I लिख देंगे और रेस्ट में ऐसे ही लिख दूंगा। तो ये हो गया इंडिया। अब मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने गलती कर दिया। इंडिया जो मैं इतना दूर लिखा, मुझे तो शुरू में ही लिखना था। तो अब इसको क्या करना है, वापस नज़दीक स्टार्टिंग की ओर ले जाना है। तो इसके लिए मेरे पास दो तरीका है। जो मैंने खाली स्पेस अभी लिया है उसको मिटाना है, बस मिटाना ही है। कंसेप्ट वही है कि उसको मिटाना है। तो जब बात मिटाने की आएगी तो फिर यहाँ दो किया जाता है मिटाने के लिए। कौन सा की है, एक की है डिलीट और दूसरा की है बैक स्पेस। डिलीट क्या करता है, आपका कर्सर जहां रहता है उससे राइट साइड का और डाउन का मिटाता है। बैक स्पेस क्या करता है, आपका कर्सर जहां रहता है उससे लेफ्ट साइड का और अप का मिटाता है। तो अभी मुझे इसको इंडिया को नज़दीक करना है। तो अभी जहां पे मेरा कर्सर है उससे लेफ्ट साइड में ना खाली जगह है। तो अभी इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बैक स्पेस दबाना चाहिए। मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ बैक स्पेस, यहाँ से दबा दूँ या अपने की से दबा दूँ, बात एक ही है। तो देखिए बैक स्पेस दबाते दबाते मैंने इसको यहाँ कर लिया। अब अगर और बैक स्पेस दबा दूंगा तो क्या होने वाला है, अब तो इधर स्पेस बचा नहीं है। तो ये जो लाइन है लिखा हुआ इंडिया जो लिखा हुआ है वो वापस ऊपर की ओर चला जाएगा। देखिए करके दिखाता हूँ, देखिए ऊपर चला गया। अब ये गलती से ऊपर चला गया, उतना ही तक छोड़ देना था, एक बैक स्पेस ज्यादा दब गया तो ऊपर चला गया। कोई बात नहीं है, आप एंटर प्रेस कर लीजिए, वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको स्पेस से दूर कर देता हूं, वापस से इसको स्पेस बार से दूर कर देता हूं। और अब मेरा कर्सर मान लिया जाए कि यहां पे है, स्टार्टिंग पॉइंट पे है, इधर है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे डिलीट की प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीट की ही इधर राइट का स्पेस या कंटेंट्स को मिटाता है। तो चलिए अब मैं डिलीट की प्रेस करके देखता हूं। देखिए डिलीट की प्रेस कर रहे हैं और ये धीरे धीरे इसके नज़दीक आ रहा है और एक समय आएगा जब इसके बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। और अभी भी मैं अगर डिलीट की प्रेस करता रहूँगा तो इंडिया क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। अब वापस लाना है, जो मैंने अभी मिटा दिया, गलती से मिट गया। तो कंप्यूटर में क्या होता है ना, कोई भी काम आप कर रहे हैं वो गलती हो गया तो उस एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, उसको अंडू बोला जाता है। तो अंडू का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Z। देखिए धीरे धीरे करके यहाँ क्या हो रहा है, इंडिया वापस आ गया। तो इस तरह से हम मिटा सकते हैं, खाली जगह ला सकते हैं और खाली जगह मिटा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे पूर्णिया बिहार के ऊपर में कुछ एक बात और लिखना है फर्स्ट लाइन में। तो मैं कर्सर को एरो की सहायता से, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, एरो की सहायता से जितना एरिया में हम काम कर चुके होते हैं उसमें मूवमेंट करने के लिए हम एरो की का यूज करते हैं, या माउस से हम क्लिक कर सकते हैं या एरो की का यूज करते हैं। तो जैसे अभी मैं यहाँ था तो ऊपर वाला एरो की दबाया तो ऊपर चला गया, राइट दबाऊंगा तो राइट चला जाऊंगा। अब इसके बाद राइट नहीं जाएगा क्योंकि राइट में अब जगह नहीं है। वापस मैं राइट दबा रहा हूँ तो
तो यहाँ इसके बाद नहीं जा पाएंगे क्योंकि आगे अब जगह नहीं है। डाउन जाना चाहेंगे नहीं जा पाएंगे, अप जाना चाहेंगे चले जाएंगे, वापस डाउन जाना चाहेंगे यहाँ तक आ सकते। इसके नीचे आना है तो एंटर प्रेस करना है, इसके राइट में जाना है नहीं जा पा रहे हैं तो स्पेस प्रेस करना है। लेकिन एक बार आप एंटर और स्पेस से चले गए तो आप वापस उसमें मूवमेंट कर सकते हैं एरो की के द्वारा। तो अभी मुझे क्या करना था, पूर्णिया के ऊपर भी एक खाली लाइन चाहिए, तो स्टार्टिंग में जाना है और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना। ये देखिए जितनी बार एंटर प्रेस करेंगे उतनी बार आपको लिए लाइन नया नया आता चला जाएगा। अब मैं अगर इंडिया के पास आ जाऊँ डाउन एरो की करके यहाँ एंटर प्रेस कर दूँ तो यहाँ भी गैपिंग आ जाएगा। वापस इसको बैक स्पेस से मैं वापस पुनः उसी तरह से कर सकता हूँ, मतलब स्पेस मिटा सकता हूँ। अभी यहाँ है तो बैक स्पेस, और मैं अगर यहाँ होता तो डिलीट, नीचे होता यहाँ पे तो डिलीट, यहाँ पे होता मैं तो डिलीट, और अगर यहाँ होता तो बैक स्पेस। तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते थे, है ना। स्पेस का यूज कर सकते हैं, इंटर का यूज कर सकते हैं, एरोज की का यूज कर सकते हैं, बैक स्पेस का और डिलीट का यूज कर सकते हैं। हालांकि आज की चीज़ को हम नोटपैड में भी कर सकते थे। यहाँ पे नोटपैड लिख देते हैं, नोटपैड, और ये यहाँ आ चुका है। इसमें भी हम कर सकते थे, सिंपल लिखना है आज, है ना। तो दोनों में से किसी में भी कर सकते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि वर्डपैड में हम कुछ अलग से फॉर्मेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं, नोटपैड में फॉर्मेटिंग्स नहीं होता है। चलिए वर्डपैड में ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कैप्स लॉक। तो इसके लिए हम यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक कीबोर्ड भी ले लेते हैं, OSK, रन में जाकर OSK लिखना है तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है। ये आ गया है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब यहीं पे हम यहाँ पे देखिए कैप्स लिखा हुआ है, हमारे कीबोर्ड में भी कैप्स लॉक लिखा रहता है, यहाँ भी कैप्स लिखा हुआ है। इसको क्लिक कर देंगे तो देखिए ये सारा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल आएगा, STS कंप्यूटर एजुकेशन, जिला स्कूल रोड पूर्णिया, ठीक है। अगर इसी को हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं, देखिए ऑफ कर दिए। अब अगर यही बात हम लिखेंगे तो स्मॉल में आएगा, STS कंप्यूटर एजुकेशन, ओके। तो कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगा, ऑफ कर देंगे तो स्मॉल आ जाएगा। अब जब कैप्स लॉक ऑफ है तो स्मॉल आ रहा है, लेकिन अब मुझे STS में S कैपिटल लेना है, पूर्णिया में P कैपिटल लेना है, कंप्यूटर में C कैपिटल लेना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए हमको शिफ्ट की को, किस की को, शिफ्ट की को होल्ड करके रखना पड़ेगा। देखिए शिफ्ट जैसे होल्ड किए तो यहाँ कैपिटल आ गया, तो शिफ्ट को होल्ड करके हम यहाँ S लिख दिए। अब देखिए खत्म हो गया। शिफ्ट को होल्ड करके जब तक हम शिफ्ट को दबाए रखेंगे तब तक जो लेटर है वो उल्टा आता रहेगा। अगर ऑफ है कैप्स लॉक तो कैपिटल आएगा और ऑन है तो स्मॉल आ जाएगा, उल्टा आ जाता है। देखिए अभी ऑफ है और अभी हम शिफ्ट दबा दिए, देखिए T लिख दिए, फिर अभी शिफ्ट दबा दिए S लिख दिए, तो क्या हुआ, ऑफ रहने की स्थिति में नॉर्मली तो स्मॉल आता है, लेकिन शिफ्ट दबाने से वो कैपिटल हो गया। अब यहाँ स्पेस दबाते हैं। अब हम कीबोर्ड का शिफ्ट यहाँ से दबा रहे हैं अपने इस कीबोर्ड से, और यहाँ C लिख दिए, छोड़ दिए। अब देखिए कंप्यूटर लिख दिए, फिर यहाँ पे शिफ्ट दबा दिए, E लिख कर छोड़ दिए, शिफ्ट को एजुकेशन लिख दिए, फिर यहाँ शिफ्ट दबा दिए, P लिख कर शिफ्ट को छोड़ दिए, और बाद बाकी लिख रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, शिफ्ट क्या करता है, अगर स्मॉल आ रहा है तो उसको कैपिटल कर देगा, कैपिटल आ रहा है तो उसको स्मॉल कर देगा। और शिफ्ट का एक और काम है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 के ऊपर कुछ अलग साइन है, 2 के ऊपर ऐड का साइन है, 3 के ऊपर हैश का साइन है, 4 में डॉलर का साइन है। तो जो एक्स्ट्रा साइन है जिसको स्पेशल कैरेक्टर्स बोला जाता है, ये भी हम शिफ्ट से लाएंगे। जैसे मुझे अभी एंड लाना है तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको प्रेस कर देंगे, तो देखिए यहाँ एंड आ गया। फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको प्रेस कर दिया तो डॉलर आ गया। बिना शिफ्ट का प्रेस करेंगे तो 4 आएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो जो ऊपर वाला साइन है वो आ जाएगा। देखिए अभी आ गया। फिर शिफ्ट के साथ यहाँ पे हम प्लस दबा दिए तो प्लस आ गया, शिफ्ट के साथ इसको दबाना तो ब्रैकेट क्लोज आ गया। तो मतलब जहां जहां डबल डबल लिखा हुआ है, ऊपर वाला चाहिए तो शिफ्ट का यूज करना है, और उसके नीचे वाला चाहिए तो बस ऐसे ही यूज करना। जैसे अभी यहाँ पे हम क्लिक करें तो 9 आ रहा है, और शिफ्ट के साथ इसको दबा देंगे तो ब्रैकेट ओपन आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कॉलन है और सेमी कॉलन है, तो अभी सेमी कॉलन आ रहा है, शिफ्ट दबा दिए तो क्या आ गया, कॉलन आ गया। तो ये शिफ्ट का यूज था। नोटपैड में कुछ बात और हम लोगों को समझना है।
हालांकि ये काम हम कहीं भी कर सकते थे, लेकिन नोटपैड में ही कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग लिखने का टेक्निक सीख रहे हैं। तो अभी वापस से हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले आए हैं। अब जैसे हमको नंबर लिखना है, तो नंबर लिखना है तो हम यहाँ से नंबर लिख सकते हैं। ये कीबोर्ड इसलिए ला के दिखाते हैं ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। अभी हम अपने फिजिकल कीबोर्ड पे टाइप करेंगे तो आपको दिखाई तो नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ कीबोर्ड लाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमको नंबर लिखना है तो नंबर लिख पा रहे हैं। तो एक तो नंबर हम यहाँ से लिख पा रहे हैं, एक यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इसको न्यूमेरिक कीपैड भी ही बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसका नाम है न्यूमेरिक कीपैड। क्या नाम है इसका? न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। तो इधर नंबर रहता है, तो जैसे अभी यहाँ से भी हम नंबर लिख पा रहे हैं, लेकिन इसमें एक की है नमलॉक का। कौन सा की है? नमलॉक का। तो नमलॉक का जो की है यहाँ पे है, आपके फिजिकल कीबोर्ड में भी रहता है, प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो सकता है। अब जैसे इसको क्लिक कर दिए तो देखिए यहाँ से नंबर गायब हो गया। तो ये तो वर्चुअल कीबोर्ड है, इसलिए यहाँ से सब कुछ चेंज हो पा रहा है, लेकिन जो फिजिकल कीबोर्ड है वहाँ तो चेंज नहीं होगा, बट क्या होगा, नंबर लिखाना बंद हो जाएगा। तो अगर हम लोग का कीबोर्ड में नमलॉक ऑन रहेगा तो ही हम नंबर लिख पाएंगे, तो हम नंबर राइट कर सकेंगे। और अगर मेरे कीबोर्ड पे नमलॉक जो है वो ऑफ है तो क्या होगा, नंबर हम नहीं लिख पाएंगे। डज नॉट राइट, ठीक है, या डज नॉट अपीयर। मतलब हम समझाना ये चाह रहे हैं कि एक नमलॉक नाम का की है, अगर उसको ऑन रखेंगे तो ही नंबर लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि आप नंबर दबा रहे हैं और आपको इस बात की जानकारी नहीं रहती है या ध्यान नहीं रहता है, तो नंबर आता ही नहीं है, तो आप सोचते हैं कि कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी हम वापस नमलॉक को क्लिक कर देंगे तो देखिए हम फिर से यहाँ पे नंबर लिखना शुरू कर सकते हैं इधर से। ये बात इधर के लिए लागू नहीं है, इसको नमलॉक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो नोटपैड है इसमें कोई टूल बार नहीं होता है, नो टूल बार। टूल बार यहाँ पे नहीं है। अब ये टूल बार क्या होता है? तो टूल बार जो है ना, हम लोग आगे वर्डपैड में देखेंगे या शुरू में इसी वीडियो में हम लोग वर्डपैड में देखे थे। अभी वापस वर्डपैड पे आते हैं। देखिए ये सब है, टूल वगैरह है ना, यहाँ बटन्स वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन ये चीज़ वहाँ नहीं है। किसमें नहीं है? नोटपैड में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि नोटपैड में हम कलर यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या क्या देखे हम लोग वीडियो में? एक तो देखे कि कैप्स लॉक का कैसे काम करना है, और क्या देखे शिफ्ट का काम कैसे करना है, और क्या देखे, और हम लोग देखे नमलॉक को कैसे यूज करना है, और देख लिए हम लोग बैक स्पेस कैसे काम करता है जो मिटाने के लिए होता है, और क्या देखे डिलीट बटन कैसे काम करता है, ये भी मिटाने के लिए होता है ना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख रहे थे। फिर हम लोग कर्सर को मूवमेंट कैसे करेंगे, ये एरो की वगैरह से, ठीक है। स्पेस की का यूज देख रहे थे। यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो सब कैसे लाएंगे, ये सब देख रहे थे, है ना। तो नोटपैड में प्रायः हम लोग लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये एक ब्लैंक पेज है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग वर्डपैड का भी थोड़ा सा यूज देखे थे, आगे वर्डपैड का भी हम लोग और देखेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा फॉर्मेटिंग्स भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में और कुछ बात सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो भी बताइए, बुरा लगता है तो भी बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।